बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। एक वक्त ऐसा था कि जब एक लड़का, उसके घर वाले बिल्कुल किराए के घर में रहते थे, कोई पैसा नहीं था, ढंग का कैमरा नहीं था, यहाँ तक कि फ़ोन भी ठीक से काम नहीं करता था। और आज वो इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगर है, जिसके घर के बाहर हज़ारों लोग या बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए खड़े रहते हैं। हम सब सौरव जोशी की कमाई, उनके बड़े घर को देखते हैं जो उन्होंने 8 साल की मेहनत से बिल्ड किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम लड़का इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर गया सिर्फ 8 सालों में? आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सौरव जोशी की लाइफ से वो 5 सबसे बड़ी लर्निंग, जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ बदल गई, और अगर हमने उसे अपनी लाइफ में उतार लिया तो शायद हमारी लाइफ भी बदल सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहली और सबसे बड़ी लर्निंग है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार मेहनत करना। जब सौरव ने अपना 365 दिन का व्लॉगिंग चैनल शुरू किया तो उनके पास व्यूज़ नहीं आते थे। रातों रात वो सक्सेसफुल नहीं बन गए। कई बार तो उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके सिर्फ 100 या 200 व्यूज़ आते थे, लेकिन वो रुके नहीं, वो थके नहीं। हर दिन वो सेम वीडियो अपने घर का व्लॉग बना बना के डालते रहते। तो यही बात है फर्स्ट लर्निंग के, कि किस्मत उनका साथ देती है जो रोज़ कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि पहले दिन ही वायरल हो जाओगे तो ये आपकी गलतफहमी है। रोज़ काम करना पड़ता है, चाहे मन हो या ना हो। चींटी कितनी बार गिरती है, गिर के फिर खड़ी होती है। तो वही सौरव जोशी से लर्निंग है कि हमें भी हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन कंसिस्टेंट रह के काम करना है। दूसरी लर्निंग, अब अपने रूट्स को कभी मत भूलना। आपने नोटिस किया होगा कि सौरव चाहे कितने भी बड़े क्रिएटर्स बन गए हैं, अभी उनके व्लॉग्स में आज भी उनका वही पुराना गांव, वही आम दोस्त और उनकी फैमिली दिखती है। उन्होंने कभी फेक लाइफ स्टाइल या दिखावा करने की कोशिश नहीं की। 8 साल पहले जैसे वो थे, जहाँ रह रहे थे, उन्होंने वो दिखाया, और 8 साल के बाद जो उन्होंने हासिल किया वो सब वो दिखा रहे हैं। लोग उनसे इसलिए ज़्यादा जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन्हीं का किसी का बेटा है, किसी का भाई है, और उन्हीं में से कोई एक इंसान है। आज की जनता को फेक चीज़ें पसंद नहीं आती। आप जैसे हैं, जो रियलिटी है उसे गर्व के साथ दिखाइए। लोग परफेक्शन से ज़्यादा ऑथेंटिसिटी से प्यार करते हैं। ये थी हमारी सेकंड लर्निंग। चलते हैं तीसरी लर्निंग पर। तीसरी लर्निंग है अपने पैशन को स्किल में बदलना। अक्सर बहुत सारे लोगों के पास पैशन है, टैलेंट है, लेकिन वो उसको स्किल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। शुरुआत में सौरव को पेंटिंग का शौक था। उन्होंने अपनी आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव किया और यूट्यूब पर आर्ट वीडियोस डालनी शुरू की थी। व्लॉग्स तो बहुत बाद में आए। उन्होंने कभी शुरुआत में ये नहीं सोचा कि मुझे करोड़ों रुपए कमाने हैं। उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में भी कहा था कि मैंने कभी इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल सोची ही नहीं थी। अगर वो अभी यूट्यूब नहीं कर रहे होते तो शायद वो आर्ट ही करते या अपने पापा के साथ काम करते। तो उनका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि वो अपनी आर्ट और अपनी वीडियोस से लोगों को क्या वैल्यू दे रहे हैं, या उन्हें एंटरटेन कर पा रहे हैं या नहीं। लेसन 4 हमने देखा। लेसन 3 सॉरी, अगर आपका ध्यान सिर्फ पैसा पर होगा तो आप जल्दी थक जाओगे। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे ही करते हैं कि महीना, 2 महीना, 3 महीना मेहनत करते हैं, बट जब पैसा नहीं आता है तो वो बंद कर देते हैं। इसमें मैं भी हूँ। लेकिन अगर आपका ध्यान अपनी स्किल को बेहतर बनाने पर होगा तो पैसा आपके पीछे खुद ब खुद आएगा। वो 3 इडियट का डायलॉग है, काबिल बनो दोस्त, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। लर्निंग नंबर 4, आपकी जो नेगेटिविटी है या हेटर्स है या क्रिटिसिज्म के हैं, उन्हें अपना फ्यूल बनाना है। जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो सीधी सी बात है कि उसके टांग खींचने वाले अपने आप पीछे आ जाते हैं। सौरव जोशी को भी बहुत बार ट्रोल किया गया। किसी ने कहा ये रोज़ सेम व्लॉग बनाता है, किसी ने कुछ और कहा, पर सौरव ने कभी किसी को नेगेटिव जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना काम बंद नहीं किया, बल्कि अपने काम से उनका मुंह बंद कर दिया। जिस तरीके से उनका शादी के व्लॉग्स पे जो ट्रोलिंग थी, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं इससे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। आपका काम, आपका फोकस और आपकी साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होती है लोगों के लिए। लास्ट
लर्निंग, लेकिन ये लास्ट नहीं कह सकते क्योंकि सौरभ जोशी से बहुत सारी चीज़ें और भी सीखने लायक है, लेकिन मेरे वीडियो में लास्ट लर्निंग है फैमिली सपोर्ट एंड ग्राउंडेड नेचर। पांचवी और सबसे अहम लर्निंग, आपने अपनों का साथ लेकर चलना, अपनों का साथ लेकर चलना। सौरभ की सक्सेस के पीछे उनके परिवार का सबसे बड़ा हाथ है। उनके मम्मी पापा, उनके भाई साहिल, पीयूष और उनके जितने भी फैमिली हैं, सब ने एक दूसरे को मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया। इतनी दौलत और शोहरत आने के बाद भी अगर कोई ज़मीन पर जुड़ा रहता है तो वो अपने परिवार की वजह से। तो लेसन 5 थी कि चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पर चले जाएं, अपने रूट्स और अपने परिवार को कभी मत भूलिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त सिर्फ आपके अपने ही आपके साथ खड़े होते हैं। सो चलिए, तो ये थी 5 लर्निंग जो हम सौरभ जोशी की लाइफ से सीख सकते हैं। इनमें से सबसे अच्छी बात और सबसे अच्छी लर्निंग आपको कौन सी लगी, और आपको सौरभ जोशी से इसके अलावा कौन सी लर्निंग ऐसी लगती है कि वो भी बहुत अच्छी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और ऐसे ही मोटिवेशनल और डीप इंसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय।